पुरुषोत्तम सरकार तुम्हारी जय होवे, हरि नारायण के दरबार तुम्हारी जय होवे, कदम कदम पर तुम ही संभालो हमको, हे करुणा के अवतार तुम्हारी जय होवे। ओम श्री वैष्णवे नमः। अपने जन्म की कथा सुनकर राजा दृढ़धनवा के अंतत चकित और वसीमित होने का सुंदर वर्णन इस अध्याय में विस्तार से किया गया है। तपस्वियों, इस प्रकार कहते हुए मुनि नारायण से देवऋषि नारद जी मधुर वाणी से बोले, हे ब्राह्मण, तपोनिधि सुदेव को भगवान ने प्रसन्न होकर क्या उत्तर दिया, वह मुझे कहो, मैं उसे सुनने के लिए उत्सुक हूँ। श्री नारायण बोले, सुदेव के आग्रह करने पर भक्त वत्सल भगवान ने कहा, हे द्विजराज, तुमने जो कुछ कहा है वह किया है, उसे अन्य कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। जिससे मैं प्रसन्न हुआ हूँ उसका कारण भी मैं ही जानता हूँ, तुम नहीं जानते। मेरा प्रिय पुरुषोत्तम मास जो जह बीता है, तुम दोनों के पुत्र शोक में मगन होने के कारण इसकी सीमा और आराधना अनजाने में हो जाने से हुआ है। इस पुरुषोत्तम मास में जो मनुष्य एक दिन भी उपवास कर लेता है, वह असंख्य पापों का नाश करके विमान में बैठकर बैकुंठ को प्राप्त होता है। किंतु तुम दोनों का पूरा महीना निर्हार ही बीत गया था और बिना समय की मेघ वर्षा होने से नित्य प्रति तीनों काल तुम्हारा स्नान हो गया था। मेघ जल से स्नान कर लेने से और अखंड उपवास हो जाने से जो पुत्र शोक रूपी सागर में डूबे रहने के कारण तुमको मालूम नहीं हुआ था। इस प्रकार अनजाने में तुम्हारा पुरुषोत्तम मास का सेवन पूर्ण हो गया। तुम्हारी इस साधना की समानता कौन कर सकता है? वेदों में जितने साधन वर्णन किए गए हैं, उन्हें एक पलड़े पर रखकर और दूसरे में पुरुषोत्तम मास को रखकर ब्रह्मा जी ने देवताओं के समक्ष तोला तो पुरुषोत्तम का पलड़ा ही बारी बैठा। साधन वाला पलड़ा हल्का हो गया। अंत्य पुरुषोत्तम मास सब प्राणियों को स्वतंत्रता पृथ्वी पर पूजने से फलदायी होता है। इसीलिए हे वत्स, तुम सब प्रकार से धन्य हो, क्योंकि तुमने इस मास में महादारुण तप किया है। जो मनुष्य का जन्म प्राप्त कर श्री पुरुषोत्तम मास में स्नान, दान, व्रत, उपवास नहीं करते, वह जन्म जन्मांतर में दरिद्र होते हैं। अंत्य सब भांति से मेरे प्रिय पुरुषोत्तम मास का सेवन करना चाहिए। जो इसका सेवन करेगा वह भाग्यवान, धन्य और मेरा प्रिय पात्र होगा। श्री नारायण बोले, धन्य हो गए अपनी स्त्री सहित सुदेव। पुरुषोत्तम मास की आराधना से जीवित हुए पुत्र सुखदेव को देखकर दिन रात प्रसन्न रहने लगे और कहते कि हमारी अज्ञानता में पुरुषोत्तम मास की आराधना हो जाने से वह हमें कितना फलदायक हुआ। जो मरा हुआ पुत्र जीवित हो गया। बड़े आश्चर्य की बात है, ऐसा मास कहीं भी नहीं देखा। इस प्रकार सुदेव उस आश्चर्यमय मास को अच्छी तरह से पूजने लगा। पुत्र को देखकर वह ब्राह्मण सपत्नीक हर्षित होता था और वह पुत्र भी अपने सत्कर्म से माता पिता को आनंदित करता था। सुदेव पुरुषोत्तम मास की स्तुति करते हुए विष्णु भगवान का पूजन करने लगा और कर्म मार्ग से होने वाले फल की इच्छा छोड़कर भक्ति मार्ग में रहने लगा। सब दुखों को दूर करने वाले प्रत्येक तीसरे वर्ष आने वाले श्रेष्ठ पुरुषोत्तम मास की पत्नी सहित सुदेव जब होम, स्नान, पूजा, दान आदि से श्री हरि को बजने लगा तो 1000 वर्ष तक रात दिन सब विषयों को भोग कर स्त्री सहित सुदेव बैकुंठ लोक को गया, जो जोगियों को भी दुर्लभ है। वह जग आदि करने वालों को भी अप्राय बैकुंठ लोक में हरि के निकट जाकर निश्चित होकर रहने लगा। वह बैकुंठ लोक के समस्त सुख भोग कर सुदेव गौतमी के साथ पृथ्वी पर आया। वही सुदेव राजा दृढ़धनवा हुए हैं। हे राजन, तुम पुरुषोत्तम मास के प्रभाव से संपूर्ण भोगों को भोगने वाली हुए। तुम्हारी पूर्व जन्म की पतिव्रता गौतमी पटरानी हुई है। हे भोपाल, तुमने जो मुझे पूछा है वह सब मैंने कह सुनाया। और जो तोता पक्षी था वह तुम्हारा पूर्व जन्म में सुखदेव नाम का पुत्र था, जिसे श्री हरि ने जीवित किया था। वह 12,000 वर्ष तक की आयु भोग कर बैकुंठ को
चला गया। वही सुखदेव वन में सरोवर के निकट बरगद के वृक्ष पर बैठकर अपने पूर्व जन्म के पिता जानी तुमको आया हुआ देखकर दुष्ट संसार सागर में मगन भोग रूपी विषयों में ग्रसित ऐसे राजा को देखकर अंतत कृपायुक्त होकर तोते के रूप में हितकारी पुत्र सोचने लगा कि यदि मैं इस राजा को आत्मबोध नहीं कराऊंगा तो मैं बंधन मुक्त नहीं होऊंगा। इसीलिए वेद मत है कि जो पुत्र पिता की पूत नामक नरक से रक्षा करता है वही श्रेष्ठ पुत्र होता है। नहीं तो आज मेरा वेदांत का ज्ञान वृथा अर्थात व्यर्थ हो जाएगा। इसीलिए वह अपने पूर्व जन्म के पिता के उद्धार करने का विचार करके कहने लगा था। वाल्मीकि मुनि बोले, हे निष्पाप, जो तुमने पूछा वह सब मैंने सुना दिया। अब मैं पाप नाशनी सरयू नदी के किनारे जा रहा हूँ। श्री नारायण बोले, इस प्रकार वाल्मीकि जी की यशस्वी दृढ़ धनवा राजा को पूर्व जन्म का चरित्र कहकर जाने लगे। तब वाल्मीकि मुनि को महाराज दृढ़धर्मा ने नमस्कार किया और पुण्य कुछ कहने लगे। अगले अध्याय में आप सुनेंगे भागवत गीता ज्ञान। श्री कृष्ण अर्जुन से बोले, हे अर्जुन, तुझे दोष दृष्टि रहित भक्त के लिए इस परम गोपनीय ज्ञान को रहस्य के सहित कहूंगा, जिसको जानकर तू दुख रूप संसार से मुक्त हो जाएगा। यह ज्ञान सब विद्याओं का राजा तथा सब गोपनीयों का भी राजा एवं अति पवित्र उत्तम प्रत्यक्ष फल वाला और धर्मयुक्त है। साधन करने को बड़ा सुगम और अविनाशी है। हे परंतप, इस तत्व ज्ञान रूप धर्म में श्रद्धा रहित पुरुष मुझको ना प्राप्त होकर मृत्यु रूप संसार चक्र में भ्रमण करते हैं। हे अर्जुन, मुझ सचिनानंद परमात्मा से यह सब जगत जल से बर्फ के सदृश परिपूर्ण है और सब भूत मेरे अंतग्रंथ संकल्प के आधार स्थित है। इसीलिए वास्तव में मैं उनमें स्थित नहीं हूँ और वह सब भूत मेरे में स्थित नहीं है, किंतु मेरी जोग माया और प्रभाव को देख कि भूतों का धारण पोषण करने वाला और भूतों को उत्पन्न करने वाला भी मेरा आत्मा वास्तव में भूतों में स्थित नहीं है। क्योंकि जैसे आकाश से उत्पन्न हुआ सर्वत्र विचरने वाला महान वायु सदा ही आकाश में स्थित है, वैसे ही मेरे संकल्प द्वारा उत्पत्ति वाले होने से संपूर्ण भूत मेरे में स्थित है। ऐसा ही जान। हे अर्जुन, कल्प के अंत में सब भूत मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात प्रकृति में लय होते हैं, और कल्प के आदि में उनको मैं फिर रचता हूँ। कैसे कि अपनी माया को अंगीकार करके स्वभाव के वश हुई इस संपूर्ण भूत समुदाय को बार बार उनके कर्मों के अनुसार रचता हूँ। यह मेरी माया चराचर सहित सर्व जगत को रचती है और इस ऊपर कहे हुए हेतु से ही यह संसार आवागमन रूप चक्कर में घूमता है। ऐसा होने पर भी संपूर्ण भूतों के महान ईश्वर रूप मेरे परम भाव को ना जानने वाले मूढ़ लोग मनुष्य का शरीर धारण करने वाले मुझ परमात्मा को तुच्छ समझते हैं, अर्थात अपनी जोगमाया से संसार के उद्धार के लिए मनुष्य रूप में विचरते हुए को साधारण मनुष्य मानते हैं, जो कि वृथा आशा, वृथा कर्म और वृथा ज्ञान वाले और असुरों के जैसी मोहित करने वाली तामसी स्वभाव को ही धारण किए हुए है। परंतु हे कुंती पुत्र, देवी प्रकृति के आश्रित हुए महात्मा जन मुझे सब भूतों का सनातन कारण और नाश रहित अक्षर स्वरूप जानकर अनन्य मन से युक्त होकर निरंतर बजते हैं। वह दृढ़ निश्चय वाले भक्तजन निरंतर मेरे नाम और गुणों का कीर्तन करते हुए तथा मेरी प्राप्ति के लिए जतन करते हुए और मेरे को बार बार प्रणाम करते हुए सदा मेरे ध्यान में युक्त होकर अनन्य भक्ति से मुझे उपासते हैं। उनमें कोई तो मुझ विराट स्वरूप परमात्मा को ज्ञान जग के द्वारा पूजन करते हुए एक तत्व भाव से, अर्थात जो कुछ है सब वासुदेव ही है, इस भाव से उपासते हैं, और दूसरे पृथक भाव से, अर्थात स्वामी सेवक भाव से, और कोई कोई बहुत प्रकार से भी उपासते हैं। क्योंकि कृतु अर्थात श्रोत कर्म मैं हूँ, जग अर्थात पंच महाजग स्मार्थ कर्म मैं हूँ, स्वदा अर्थात पितरों के निमित्त दिया जाने वाला अन्न मैं हूँ, औषधि अर्थात सब वनस्पतियों में हूँ एवं मंत्र में हूँ, घी में हूँ, अग्नि में हूँ और हवन रूप क्रिया भी मैं ही हूँ।
हे अर्जुन, मैं ही इस संपूर्ण जगत का दाता अर्थात धारण पोषण करने वाला एवं कर्मों के फल को देने वाला तथा पिता माता और पितामह हूँ। और जानने योग्य पवित्र ओंकार तथा ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद भी मैं ही हूँ। हे अर्जुन, प्राप्त होने योग्य गति तथा भरण पोषण करने वाला, सबका स्वामी, शुभ अशुभ का देखने वाला, सबका वास स्थान और शरण लेने योग्य तथा प्रति उपकार ना चाहकर हित करने वाला और उत्पत्ति प्रलय रूप तथा सबका आधार, निदान और अविनाशी कारण भी मैं ही हूँ। मैं ही सूर्य रूप से तपता हुआ हूँ और वर्षा को आकर्षण करता हूँ और बरसाता हूँ। और हे अर्जुन, मैं ही अमृत और मृत्यु एवं सत्य और असत्य भी सब कुछ मैं ही हूँ। परंतु जो तीनों वेदों में विधान किए हुए सकामी कर्मों को करने वाले और सोमरस को पीने वाले एवं पापों से पवित्र हुए पुरुष मेरे को यज्ञों द्वारा पूजकर स्वर्ग की प्राप्ति को चाहते हैं, वह पुरुष अपने पुण्य के फल स्वरूप इंद्रलोक को प्राप्त होकर स्वर्ग में दिव्य देवताओं के भोगों को भोगते हैं। वह उस विशाल स्वर्ग लोक को भोगकर पुण्य क्षीण होने पर मृत्यु लोक को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार स्वर्ग के साधन रूपों तीनों वेदों में कहे हुए सकामी कर्म के शरण हुए और भोगों की कामना वाले पुरुष बारंबार जाने आने को प्राप्त होते हैं, अर्थात पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग में जाते हैं और पुण्य क्षीण होने से मृत्यु लोक में आते हैं। जो अनन्य भाव से मेरे में स्थित हुए भक्तजन मुझ परमेश्वर को निरंतर चिंतन करते हुए निष्काम भाव से बचते हैं, उन नित्य एक ही भाव से मेरे में स्थिति वाले पुरुषों का जोग क्षेम में संभय प्राप्त कर देता हूँ। हे अर्जुन, यद्यपि श्रद्धा से युक्त हुए जो सकामी भक्त दूसरे देवताओं को पूजते हैं, वह भी मेरे को ही पूजते हैं, किंतु उनका वह पूजना अविधि पूर्वक है, अर्थात अज्ञान पूर्वक है, क्योंकि संपूर्ण जगों का भोक्ता और स्वामी भी मैं ही हूँ। परंतु वह मुझ आदि अंत रहित परमेश्वर को तत्व से नहीं जानते हैं, इसी से गिरते हैं, अर्थात पूर्व जन्म को प्राप्त होते हैं। कारण यह नियम है कि देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, और मेरे भक्त मेरे को ही प्राप्त होते हैं। इसीलिए मेरे भक्तों का पुनर्जन्म नहीं होता। हे अर्जुन, मेरी पूजन में यह सुगमता भी है कि पत्थर, पुष्प, फल, जल इत्यादि जो कोई भी भक्त मेरे लिए प्रेम से अर्पण करता है, उस शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेमी भक्त का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ वह पत्थर, पुष्प आदि मैं सगुण रूप से प्रकट होकर प्रीति सहित खाता हूँ। इसीलिए हे अर्जुन, तू जो भी कर्म करता है, जो कुछ खाता है, जो कुछ हवन करता है, जो कुछ दान देता है, जो कुछ सब धर्म आचरण रूप तप करता है, वह सब मेरे अर्पण कर। इस प्रकार कर्मों को मेरे अर्पण करने रूप संन्यास योग से युक्त हुए मन वाला तू शुभ अशुभ फल रूप कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा और उनसे मुक्त हुआ मेरे को ही प्राप्त होगा। यद्यपि मैं सब भूतों में समभाव से व्यापक हूँ, ना कोई मेरा अप्रिय है और ना प्रिय है, परंतु जो भक्त मेरे को प्रेम से बचते हैं, वह मेरे में और मैं भी उनमें प्रत्यक्ष प्रकट हूँ। मेरी भक्ति का और भी प्रभाव सुन। यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भक्त होकर मेरे को निरंतर बचता है, वह साधु ही मानने योग्य है, क्योंकि वह यथार्थ निश्चय वाला है, अर्थात उसने भली प्रकार निश्चय कर लिया है कि परमेश्वर के भजन के समान अन्य कुछ भी नहीं है। इसीलिए वह बहुत शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और सदा रहने वाली परम शांति को प्राप्त होता है। हे कुंती पुत्र, तू प्रतिज्ञा पूर्वक सत्य जान कि मेरा भक्त नष्ट नहीं होता, क्योंकि हे अर्जुन, स्त्री, वैश्या और शूद्र आदि तथा पाप जोड़ने वाले भी जो कोई होते हैं, वह भी मेरी शरण होकर तो परम गति को ही प्राप्त होते हैं। फिर क्या कहना है कि पुण्यशील ब्राह्मण जन तथा राजश्री भक्तजन परम गति को प्राप्त होते हैं। इसीलिए तू सुख रहित और क्षण भंगुर इस मनुष्य शरीर को प्राप्त होकर निरंतर मेरा ही भजन कर, अर्थात मनुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ है, परंतु हे नाशवान और सुख रहित, इसीलिए काल का भरोसा न करके तथा अज्ञान से सुख रूप बासने वाले विषय भोगों में ना फंसकर निरंतर मेरा ही भजन कर।
केवल मुझ सचिनानंद वासुदेव परमात्मा में ही प्रेम से नित्य निरंतर अचल मन वाला हो और मुझ परमेश्वर को ही श्रद्धा प्रेम सहित निष्काम भाव से नाम गुण और प्रभाव के श्रवण कीर्तन मनन और पठन पाठन द्वारा निरंतर बजने वाला हो तथा मुझे शंख चक्र गदा पद्म और किरीट कुंडल आदि भूषणों से युक्त पीताम्बर बनमाला और कौस्तुभ मणिधारी विष्णु का मन वाणी और शरीर के द्वारा सर्वसव अर्पण करके अतिशय श्रद्धा भक्ति और प्रेम से विह्वलता पूर्वक पूजन करने वाला हो और मुझ सर्वशक्तिमान विभूति बल ऐश्वर्य माधुर्य गंभीरता उदारता वात्सल्य और सहृदयता आदि गुणों से युक्त वासुदेव को विनय भावपूर्वक भक्ति अनुसार मेरे शरण हुआ तू आत्मा को मेरे में एक ही भाव करके मेरे को ही प्राप्त होगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भगवद गीता का यह अध्याय समाप्त हुआ। जो भी मनुष्य इस अध्याय को पढ़ता है, सुनता है और अभ्यास करता है, वह मनुष्य भगवान श्री विष्णु के लोक को प्राप्त हो जाता है। जय थी आज की अधिक मास महात्म्य की कथा। आशा करती हूँ आपको आज की कथा पसंद आई होगी और आप हमारी आने वाली वीडियो का भी इंतजार करेंगे। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।